झुलसती गर्मी और बढ़ते प्रदूषण के बीच सीदास फाउंडेशन द्वारा एक विशेष शुरुआत सेक्टर 15 में यहाँ पर की गई है। देखिए मेरे पीछे आप देखेंगे इको वन और कृष्ण वाटिका इसका नाम दिया गया है। देखिए यहाँ आप देखेंगे कि अभी मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगी इस पूरी कृष्ण वाटिका की लेकिन जो पहले स्थिति थी वो ये थी कि यहाँ पर ग्रीन वेस्ट इतना ज़्यादा था, लोग यहाँ पर कचरा डंप करते थे। लेकिन अब स्थिति क्या है आइए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पूरा एरिया जो है अब हरा भरा नजर आ रहा है। यहाँ अब पक्षियों की चहचहाहट सुनने को मिलती है। यहाँ कृत्रिम तालाब जो है वो यहाँ पर निर्मित किया गया है और एक फ्रांस की विशेष तकनीक यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। इस तकनीक के माध्यम से आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में होने वाली है और अभी भी चल रही है, हीट वेव और लगातार बढ़ता तापमान, उससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, ये पाइप यहाँ से देख रहे हैं, ये मिस्ट है। ये मिस्ट ना केवल हीट वेव से लोगों को निजात दिलाएगा बल्कि साथ ही साथ जो बढ़ता टेम्परेचर है उसको भी नियंत्रित करेगा। लगभग 2000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां यहाँ पर लगाई गई हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल यहाँ शुभारंभ इस कृष्ण वाटिका का करने पहुंचे हैं। जो आसपास के लोग हैं वो काफी इससे खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि डंपिंग स्टेशन ये बना हुआ था। सीदास फाउंडेशन के चेयरमैन BR भाटिया जी मौजूद हैं। सर, कचरा से कृष्ण वाटिका, ये सफर जो है सीदास फाउंडेशन ने तय किया है। सर, ऐसा कैसे ख्याल आया यहाँ पर और अब किस तरह से देखते हैं इस पूरी कृष्ण वाटिका को? देखो ऐसा है, ये ख्याल तो आया हमें एक बार जब मैं यहाँ से निकल रहा था, देखा यहाँ काफी कचरे का ढेर लगे हुए थे। अगर आप देखो वहाँ फोटो लगी हुई है, जो पहले इससे पहले जो ढेर लगा था कचरा था और ये इसकी बदबू आती थी आसपास। तो रुका, मैंने देखा इसको, फिर मैंने जिक्र छेड़ा, मंत्री जी से बात की। मैंने कहा अगर आप कहो तो एक बिल्कुल बीच सेक्टर पे है तो ना इसको एक वाटिका बनाई जाए। तो उन्होंने वर्ड दे दिया, करो। फिर खाली कराया। 60 ट्रक से अधिक तो इसमें से कचरा निकाला है। और शुरू में हमने इसके जब पेड़ की टहनी वेनी तोड़ रहे थे तो भी हमारे लिए एक बवाल बन गया था कि ये पेड़ काट रहे हैं, जबकि पेड़ काटने का ऑब्जेक्टिव नहीं था हमारा। वो जो टहनी थे अंदर चलते थे तो आंखों में लगते थे। तो फिर ये आज उस रूप ले चुका है। तो कृष्ण वाटिका का मन ये आया कि बगल में गीता मंदिर है तो क्यों ना इसका नाम कृष्ण वाटिका रखा जाए। तो वो सबको पसंद आया। भाटिया जी, फ्रांस की ये मिस्टिंग टेक्निक यहाँ पर यूज की गई है, इससे कितना लाभ मिलेगा आसपास के खासकर क्षेत्रवासियों को? ये एक ट्रायल कर रहे हैं हम। उन्होंने भी पहली बार ही किया तो एक इसका कोशिश है। और ये भी अभी तो हमने कल इमीडिएटली नीचे लगाए हैं। ये हम ले जाना चाह रहे हैं पूरे पेड़ के चोटी पे। वहां से जब ये चलेंगे स्प्रिंकल तो पेड़ के पत्तों को धोते हुए आएंगे। पेड़ जो पत्ते के ऊपर धूल जम जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर जनरेट नहीं होती। तो ये हम चाहेंगे कि इस पूरा ऑक्सीजन इस हर पेड़ से, हर पत्तों से ऑक्सीजन, यानी ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये क्षेत्र ऑक्सीजन चैम्बर का रूप ले लेगा पूरी तरह से। मिशन को हमने ट्राई उसी लिए कर रहे हैं। हम करी ये लें कि प्रॉपर ऑक्सीजन चैम्बर जैसा हमारी इच्छा है, मंत्री जी की इच्छा है, तो वो यहाँ इससे ये बेटर होगा। पत्तों से जो ऑक्सीजन की खुशबू है ना वो भी नहीं मिल पाती, अब वो भी मिलेगी। अब आप यहाँ फील कर रहे होगे ये जो मिस्ट की वो आ रही है, हमें इसकी भीनी जो फ्रेग्रेंस आ रही है, तो वो अच्छा ही लगेगा सबको। बिल्कुल। देखिए एक बार आप कैमरे की नजर से देखेंगे कि यहाँ जो है इस वक्त तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। वो ठंडक का एहसास इसलिए भी हो रहा है क्योंकि फ्रांस की तकनीक यहाँ पर, मिस्टिंग टेक्निक यहाँ पर लगाई गई है। वर्षों पुराना पेड़ जो हमारी संस्कृति का धरोहर होता है वो यहाँ पर है। आइए सुनते हैं कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस कृष्ण वाटिका को लेकर, इस इको वन को लेकर क्या कुछ खास कहा। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, क्योंकि आज सुबह से रात को 12 बजे से लोगों का जो आशीर्वाद देने का जो तांता लगा हुआ है, उसके लिए मैं फैजाबाद के लोगों का धन्यवाद करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे जन्मदिन की जो विशेष है वो तब सार्थक होंगी जब लोग यहाँ पर जितने भी हैं वो संकल्प लें कि हम खुद भी और अपने साथ जितने भी जो लोग हैं, जितने हमारे मिलने जुलने वाले हैं, उनको सबको प्रेरित करेंगे
कि साल में एक पौधा लगाएं और 3 साल तक उसकी सिर्फ देखभाल करें। उसके बाद अनेकों सालों तक वो पौधा हमारी आने वाली जनरेशंस की देखभाल करेगा। इतना सा मेरा आपसे निवेदन है, यही मेरे जन्मदिन की सच्ची बधाई होगी, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं और सब लोगों से निवेदन भी करूंगा। इसके बाद सेक्टर 12 के अंदर हवन और लंच का प्रोविजन प्रसाद का है, आप सब लोग वहां पर जरूर आए, हमारे साथ जो है प्रसाद भी लें और थोड़ी देर बैठे तो बड़ा अच्छा लगेगा जब हम सब लोग इकट्ठे होकर वहां पर रहेंगे और एक पर्यावरण का मैसेज इकट्ठे होकर देंगे तो मैसेज दूर तक जाएगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं और पुनः सीराज परिवार और हमारे FIA के भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो इसलिए उन सबका समावेश करने के लिए हमने इको-वन की मुहिम चलाई और फरीदाबाद के अंदर संकल्प लिया है कि इन 5 साल के कार्यकाल के अंदर हम लोग 500 इको-वन बनाएंगे। अभी हम लोग 35 इको-वन बना सकें, जिसमें से कि 13 इको-वन सीधा परिवार BR भाटिया जी और इनके सहयोग से बना है। बाकी समाज के बहुत लोग, हमारे कपूर साहब हैं, RJ अग्रवाल जी हैं, हमारे अजय जी हैं, बत्रा जी हैं, ये सब लोग हमेशा तत्पर और तैयार हैं। मोंती जी बैठे हैं कि भाई हमसे जहाँ भी जो सहयोग लिया जाए इको-वन को हम लोग लगाने के लिए तैयार। इसमें कोई पैसे नहीं लगते। जब विपुल गोयल 2000 करोड़ रुपए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ला सकता है, जो 50-100 करोड़ रुपए को 1 करोड़ रुपए को मायने नहीं रखते, लेकिन इससे कनेक्टिविटी आती है। आज इको-वन के अंदर जो पैसे लगते जो बनाता है वो उसका ध्यान भी रखता है, 4 लोगों को बोलता भी है कि हमने बनाया और पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पर्पस इज दिस, अदरवाइज 1-2-4 करोड़ रुपए की कोई वो नहीं है। अभी हम नमो वन माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने उद्घाटन कराया था पिछले दिनों और आप देखेंगे 20 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच नेशनल हाईवे के साथ साथ डेंस फॉरेस्ट अगले 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके अंदर भी हम 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो ये फरीदाबाद के लिए आज आप लोगों ने पिछले दिनों देखा भी होगा, सब लोग सोशल मीडिया भी देखते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं कि फरीदाबाद का NCR के अंदर जो AQI है 25% कम रहा था। चाहे गुड़गांव की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे नोएडा की बात हो, वो किस लिए कम रहा था कि आपका सहयोग था पौधे लगाने पर, आपका सहयोग था स्वच्छता लाने पर। ये स्वच्छ और स्वच्छता के साथ साथ पौधे लगाने का काम अगर हम लोग करेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा चेंज फरीदाबाद के अंदर आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद के लोगों का भी दिल है और लोग भी इसे करना चाहते हैं। हो सकता है चिलाना साहब अशोक जी पिछली पंक्ति में बैठे हों, लेकिन जब इको-वन लगाने की बात आती है तो सबसे आगे वाली पंक्ति के अंदर खड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में सीधा परिवार ने और भाटिया जी ने भी एक बहुत बड़ा सुंदर काम, ये हमारे सामने की ग्रीन बेल्ट थी जो बिल्कुल इस तरीके से खाली पड़ी थी, बंजर पड़ी थी, उसके अंदर पौधे लगाकर चिल्ड्रन पार्क बनाने का इतना सुंदर चिल्ड्रन पार्क बना। शाम को हम उसका इनॉग्रेशन करेंगे। आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि शाम को 6:30 बजे वहां पर आए और देखें कि किस तरीके का इको-वन उद्योग चलाने के साथ साथ अपने शहर का दर्द क्या होता है। ये अगर सीखना है तो ये 2 रोल मॉडल मेरे लेफ्ट राइट खड़े हैं, इनसे जरूर सीखें। बत्रा जी से सीखें, क्योंकि बत्रा जी सुबह सुबह ब्रेड तो खिलाते हो, लेकिन ये ऑक्सीजन भी अच्छी हो जाए सुबह से, ऐसा भी योगदान अगली बार भाटिया बत्रा जी का लेंगे। और अजय जी, तो देखिए, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक इको-वन स्थापित करने में अपनी सहभागिता दिखाएं, ताकि पर्यावरण को लेकर फरीदाबाद शहर जो प्रदूषण में सबसे आगे रहता है, पर्यावरण संरक्षण में भी आगे रहे और इस तरह के इको-वन जो है वो संपूर्ण फरीदाबाद के लिए एक ऑक्सीजन चैम्बर बनने का काम करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।